हेलो फ्रेंड्स, मैं शांता लेकर आ गई हूँ द मोस्ट रॉकिंग शो यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, आज का जो हमारा शो है वो हमारे हर एपिसोड की तरह करेगा धमाल, क्योंकि आज हम आपके लिए खास लेकर आए हैं बहुत कुछ एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हम भारतीयों की जिंदगी में हिंदी भाषा का क्या महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे एपिसोड की। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पथ छांव भी मांग मत, मांग मत, अग्निपथ। हम बात कर रहे हैं हमारी मातृभाषा हिंदी की। ये रूप विशाल दिखाती हमें वह भारत की तस्वीर है हिंदी। और तुलसी रस खान रहीम पिए वह धेनु का पावन क्षीर है हिंदी। हिंदी कल भी महत्वपूर्ण थी, हिंदी आज भी महत्वपूर्ण है। चुरा लिया है मैंने इस गिफ्ट को, चुरा के इसको बेचेंगे हम। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, बिंदास बाइट। फ्रेंड्स, आज हम यूथ से ये जानेंगे कि उनके लाइफ में हिंदी का क्या महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और क्या रेलेवेंस है हिंदी की उनकी लाइफ में। तो चलिए बात करते हैं यूथ से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हिंदी भाषा का महत्व आपकी लाइफ में कितना है और क्या यूज़ आती है आपकी हिंदी भाषा, कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। हिंदी भाषा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि हिंदी भाषा आजकल लोग बोलते नहीं हैं। आज लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट इंग्लिश हमारी मातृभाषा है, उसको हम लोग को बोलना नहीं चाहिए। और इंग्लिश हम लोगों को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जबकि इंग्लिश ज़्यादा यूज़ की जाती है। पर हम लोग यही कोशिश करें कि हम लोग हिंदी को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि वो हम लोग की मातृभाषा है और उसको हम लोग को आगे और बढ़ाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हम लोग की इंग्लिश ही ना बोले, हिंदी भी जाने, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पे हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सारी चीज़ें हिंदी में परिवर्तित भी हो रही हैं। अब हम अपने जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी हिंदी देखते हैं, हमारी पासबुकें भी हिंदी में टाइप हो रही हैं और हमारे न्यूज़पेपर जो हिंदी के होते हैं वो नंबर 1 चल रहे हैं और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह के PCS और IAS में भी कहा जा रहा है तो इंग्लिश को इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं रखा जा रहा है, उसकी मार्किंग भी नहीं हो रही है। तो अगर हम हिंदुस्तानी हैं, अगर हिंदी बोलते हैं तो उसमें हमें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हिंदी हमको बोलना चाहिए। ये हमारी मातृभाषा है और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि पुराने ज़माने में जितने भी लेखक थे, कवि थे, उन सब की किताबों में, उन सब की कविताओं में हिंदी का जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा था, पर आजकल देखा जा रहा है कि हिंदी का यूज़ थोड़ा बहुत कम हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है और आपको क्या लगता है हिंदी भाषा को उसका जो महत्व है वो मिलना चाहिए कि नहीं? हिंदी कल भी महत्वपूर्ण थी, हिंदी आज भी महत्वपूर्ण है। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया है कि पहले हम लोग हिंदी भाषा को महत्व देते थे। आज के युग में हमारी जो संस्कृति है ना, हमारे जो लोग हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अदरवाइज़ हिंदी का जो यूज़ पहले था, हिंदी का यूज़ आज भी उतना ही है। हम फ्रांस को अगर देखें तो फ्रांस में फ्रेंच के प्रति इतना लोग जागरूक हैं कि वो किसी अदर लैंग्वेज को कभी बोलते ही नहीं है, अदर लैंग्वेज को यूज़ ही नहीं करते। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में हिंदी की कितनी इम्पोर्टेंस है, आप लोग हिंदी को कितना महत्व देते हैं? आज हिंदी हमारे यहाँ गायब होती जा रही है। हर कोई समझता है कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम बड़े इंसान बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अगर हिंदी नहीं बोलेंगे तो हम बड़े इंसान नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम मानते हैं कि हिंदी से ही सभी जितनी भी भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ है। संस्कृत को हम मान के चलते हैं। तो हिंदी की इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मान लो हम बाहर भी विदेश भी जाएंगे तो अगर मान लो हम हिंदी बोलेंगे तो उनको लगेगा हाँ ये दूसरी भाषा है, इसे हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। पर अगर अंग्रेजी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे हम दूसरे देश में जाके तो उन्हें वो लगेगा कि ये तो हम जानते हैं इस भाषा को, तो उन्हें कुछ अनोखा नहीं लगेगा। जैसे कि कहा जाता है कि हिंदुस्तानियों का जो दिल है वो एक भाषा से जुड़ता है और वो है हिंदी, तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए क्या होता है कि एक भाषा जो होती है वो एक देश की पहचान होती है। आजकल अंग्रेजी भाषा ने देश ही बदल दिया, देश का नाम ही नहीं रहा है, क्योंकि सारे जगह जो है अंग्रेजी ने ले ली है। अंग्रेजी मतलब कि जो भाषा, जिस देश में जो भाषा चलती है उसी से एक देश का पहचान होती है। अगर हम लोग अपनी देश की पहचान ही मिटा देंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? इसलिए अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा को आगे लाना पड़ेगा। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे साथ हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे और वो भी आपको यही सीख देंगे कि हिंदी उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और आपको भी हिंदी भाषा का प्रयोग करना ही चाहिए। बेटा, कोई आपको हिंदी में पोएम आती है? मछली जल की रानी है,
है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। क्योंकि हम इंडियंस हैं इसलिए हम इम्पोर्टेंट रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि हम कल्चर ही हमारा इंडियन है इसलिए। हिंदी हम लोग की जननी भाषा है, तो जो आनंद हिंदी बोलने में प्राप्त होता है वो किसी भाषा में प्राप्त नहीं होता है। और बात रही मुंशी प्रेमचंद की, उनसे बड़ा कवि तो आज तक कोई हुआ नहीं। उन्होंने गोदाम जैसे महाकाव्य लिखे, उससे तो कोई मतलब हम लोग उससे तो कुछ भी किसी चीज़ को नहीं कंपेयर कर सकते किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में। है गूढ़ अतुल निर्मल भाषा हिंदी है जनमन की आशा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको हिंदी की वर्णमाला आती है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ आती है, मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा उ अंगा का खा गा घा अणा चा छा जा झा ना जा झा दा था पा फा बा भा या लावा सा छत्र ज्ञा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको दिखाया कि हमारे यूथ के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हिंदी भाषा, क्या रेलेवेंस है उनका हिंदी भाषा के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको देती हूँ एक हिंदी से रिलेटेड फैक्ट कि क्या आपको पता है ये जो हमारी हिंदी भाषा है ये इंडो यूरोपियन परिवार से संबंध रखती है। था नहीं इंटरेस्टिंग? फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। फ्रेंड्स, आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने सजेशंस, दे सकते हैं अपना फीडबैक हमें ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम करेंगे आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन, तो देखते रहिए यंग अंदाज। स्वागत है आप सबका एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेल फ्रेंड्स, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी दिवस को, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास हम लेकर आए आपके लिए इस हिंदी दिवस पे। आ आ आ आ ई ई। इन फोकस के आज के सेगमेंट्स में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि एक दूसरे से जुड़ने, बात करने, समझने का मौका हमें तभी मिलता है जब हमें किसी भाषा का ज्ञान हो, और भाषा में घुली मिठास इसमें चार चांद लगा सकती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी मातृभाषा हिंदी की। पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी, जिसको तकनीकी ज्ञान कह सकते हैं, विज्ञान की भाषा हिंदी को अपने देश में नहीं बनाया गया। एक आश्चर्य की बात है जो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ी में पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, जबकि ऐसा है नहीं। रूस में, जापान में, चीन में, फ्रांस में, जर्मनी में उनकी अपनी भाषाओं में टेक्नोलॉजी और साइंस पढ़ाया जाता है। हम लोग जाने की ये सोचते हैं कि हिंदी में हम टेक्निक, हिंदी में हम विज्ञान नहीं पढ़ा सकते, और यूथ तो हमारा बेचारा बहुत मासूम है, उसको पता नहीं है कि हम अपनी भाषा में कितनी तरक्की कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मैं गांव से विज्ञान का विद्यार्थी के रूप में मैं गांव से पढ़ करके लखनऊ आया और मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं सिर्फ अंग्रेज़ी समझता रह गया, मुझे जबकि स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स समझना चाहिए था। उस वक्त मैं अंग्रेज़ी भाषा समझ रहा था फिज़िक्स की किताबों के माध्यम से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर हम उच्च शिक्षा में भी विज्ञान और तकनीक को अपनी भाषा में पढ़ाएँ तो हमारा यूथ अपने पुराने साहित्य से भी जुड़ सकेगा, और जिस हम अपने पारंपरिक समाज के साहित्य की बात करते हैं उससे उसका संबंध बना रहेगा। तो उसको पता नहीं है कि हमारे यहाँ साहित्य कितना उसके जीवन से जुड़ा हुआ मिल सकता है, उसका ज्ञान नहीं है, उसके साथ अवसर की कमी है सिर्फ। जो सिर्फ संवाद स्थापित करने का एक माध्यम ही नहीं है, बल्कि दिल में उतर जाने का दम भी रखती है। आज यूथ भले ही इससे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका शानदार इतिहास और वर्तमान गर्व करने योग्य है। जे रूप विशाल दिखाती हमें वह भारत की तस्वीर है हिंदी, और तुलसी रस खान रहीम पिए वह धेनु का पावन क्षीर है हिंदी। जेठ की धूप में चैन मिले वह शीतल मंद समीर है हिंदी, और मीरा का पावन गीत वही खुसरो की पहेली
कबीर है हिंदी। और तहजीबों के फूल खिले जिसमें वह नागर की फुलवारी है हिंदी। जिस नागरी पे अभिमान रहा उसकी कृति पे बलिहारी है हिंदी। और नागर तो गुण सागर थे, गुण सागर की महतारी है हिंदी। फिल्म अग्निपथ का वो मशहूर सीन जहां पर आपको देखने को मिलती है हरिवंश राय बच्चन की वो कविता अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मेरे साथ कविता पढ़ते रहो। 18,000 बार पढ़ चुका हूँ बाबा। अरे तो क्या हुआ, एक बार और सही, इससे मुझे ताकत मिलती है, तुमको भी मिलेगी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पथ छांव भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू बाबा तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कि जाति का भेद नहीं करती वह पावन गंगा का नीर है हिंदी। कि जाति का भेद नहीं करती वह पावन गंगा का नीर है हिंदी। और नूर मोहम्मद शेख नबी और मंझन की तहरीर है हिंदी। कि देश को प्रेम से बांध रही वह एकता की जंजीर है हिंदी। वाहिद से यह छंद लिखा रही आज भी एक नज़ीर है हिंदी, आज भी एक नज़ीर है हिंदी। ऐसी हमारी हिंदी आज पूरे देश में है, विदेशों में है। उस परंपरा का आह्वान होना चाहिए। सरकार को, जनता को, सारे लोगों को इस हिंदी के सम्मान में, हिंदी के अस्मिता में आगे आना चाहिए। भाषाएं अनेक हैं लेकिन उन भाषाओं को हिंदी सबको जोड़ती है। अंत में उसी बात को इंगित करते हुए कहता हूँ कि राजभाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा एक ही होता है। अंतिम छंद इस कड़ी पढ़ता हूँ, उसके समर्थन में पढ़ता हूँ कि देश को जाति में बांट रहे उनसे सद्भाव की आशा न होगी। और रस खान रहीम के वारिस हैं, हमसे कभी कोई निराशा न होगी। कि भाषा के नाम पे देश बटे इससे भी गिरी अभिलाषा न होगी। स्वागत है सबका घर में पर राष्ट्र की दूसरी भाषा न होगी। इसी के साथ जय हिंदी जय भारत। तो हम तो आज अपने यूथ से यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ हिंदी दिवस के दिन ही हिंदी को ना याद करें, क्योंकि ये तो आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। भाई वाह, मजा आ गया। अच्छा लगता है ये देखकर फ्रेंड्स कि लोगों में हिंदी भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको देती हूँ हिंदी से जुड़े फैक्ट। क्या आपको पता है हिंदी भाषा की जो शाखा है वो इंडिक है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और 33 सम स्वर हैं। तो था ना ये मज़ेदार। अब फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूँ कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, दे सकते हैं अपना फीडबैक और अपने सजेशंस, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं हम दिखाएं अपने शो में तो हम तक पहुंचाइए ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हम करेंगे खूब सारी मस्ती। तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया आज के एपिसोड के लास्ट सेगमेंट का गोलमाल। गोलमाल है, सब गोलमाल है। चुरा लिया है मैंने इस गिफ्ट को, चुरा के इसको बेचेंगे हम। हेलो हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आ गया है आपका दोस्त प्रतीक आपके साथ में भाई। और आज की कहानी जो है वो बड़ी ही विचित्र है। एक्चुअली मेरे हाथ में ये जो गिफ्ट है इसको मैंने कहीं से चुराया है और चुरा करके मैं इसको बेचने वाला हूँ। यार मुझे कमाना है थोड़ा सा प्रॉफिट, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर जा करके मैं इसे बेचूंगा। अब भाई गोलमाल हमारा शो है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा सबका गोलमाल, आइए हमारे साथ में और देखते हैं। हेलो एक्चुअली मैम, क्या बताइए? किधर जा रही हैं? अरे कहीं भी जा रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब? ओह सॉरी।
मैम एक्चुअली ये कह रहा था कि क्या? ये गिफ्ट है। तो मैं क्या करूं? अरे मैम ये जो गिफ्ट है इसको मैं खरीद करके नहीं लाया हूँ, मैं चुरा करके लाया हूँ। तो चुरा के लाया तो मेरे को क्यों बता रहे हैं? मैम आप इसे खरीद लीजिए। मेरे से खरीद लूं? कपड़े की दुकान पे काम करता था और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, तो मैं अपने मालिक पे बहुत तेज गुस्सा आई मुझे और मैं वहाँ से एक गिफ्ट चोरी करके भाग आया मैम। अच्छे खासे दिखते हो, चोरी का काम करते, शर्म नहीं आती? कुछ ढंग का काम करो ना। अरे मैम प्लीज़ खरीद लीजिए, आप मुझे ढंग का काम ही तो करा है मैंने, वो मुझे बहुत परेशान करता था। देखिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सब लेने के लिए। सुनो तो 500 का है, इसको मैं ओनली तुम्हें 50 रुपीज़ में दे दूँगा। हाँ बात, अरे मेरी बात तो सुन लो, खरीद लो ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं, कैसे खरीद हैं? अरे यार ऐसे हाथों से खरीद लो, 500 रुपये का है, मैं तुम्हें 100 रुपये में दे दूँगा। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो यार, बहुत अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं, और भी लोग तो हैं, लेकिन यार तुम्हारे ऐसा स्मार्टी थोड़ी ना कोई है। भाई प्लीज़ खरीद लो यार। अरे नहीं खरीदना। अरे यार 50 पैसा नहीं, मेरे पास इतनी बड़ी मॉल में तुम 50 रुपीज़ में नहीं करा। इसके बाद नहीं है। हाँ हम क्या किसको देंगे? क्या है, कैसा? हाँ सूट है, बहुत अच्छी डिज़ाइन का भी है, इसमें अच्छी कंपनी का है। खाली डिब्बा निकला तो क्या आप भी बात करिए, एक तो पैक करके दे रहे हैं आप, डायरेक्ट इसमें अपना नाम लिख करके दे दीजिएगा। तो मैम इतना महंगा नहीं है ये, 500 का इसकी कॉस्ट है इसके अंदर पैक्ड है। और मैम 250, बात तो सुनिए मैम, 250 में मैं आपको दे दूँगा। सुनिए तो, अरे बात तो सुनिए, 50 रुपीज़ में दे देंगे। अच्छा ना आपकी ना मेरी, 50 रुपीज़ में दे देंगे मैम। मुझे तो पता भी नहीं कि इसके अंदर क्या है। मैम इसके अंदर बहुत अच्छा सूट पीस है मैम, आप अगर किसी को गिफ्ट करेंगी तो वो खुश हो जाएगा जिसको भी आप गिफ्ट करेंगी। नहीं मैम जेंट्स है और बहुत अच्छा है। मैं जेंट्स सूट को क्या करूँगी? मैम आप पहनिएगा नहीं, लेकिन आजकल आप अपने पापा को दे सकती हैं, आप अपने भाई को दे सकती हैं, आपका कोई फ्रेंड हो आप उसको दे दीजिए। मैं चोरी का जो है सूट पीस ले जाकर अपने पापा को दूंगी। तो यार मेरे को थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा भाई, इसलिए मेरे जेब में कुछ पैसा नहीं। मैं सुनो तो बात तो सुनो। नहीं तो तुम ले लो यार, तुम बाद में दे देना। नहीं वो बात सुनो, ऐसे ले लो, आपको जानता ही नहीं। अरे यार तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें देखा है। कहाँ देखा? पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे मैंने तुम्हें देखा है, मुझे इतना पता है। हैं? ऐसे थोड़ा तो मैं आपसे कुछ भी ले सकता हूँ। अरे यार तुम बड़े जेंटलमैन लड़के हो। बात तो सुनो प्लीज़ यार। मैम 500 वाला 250 में आपको बताया था, अभी केवल 100 रुपये में आपको दे रहे हैं मैम। कल ही मैंने देखा नहीं है, मुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा, मैं भी कुछ उससे खा पी लूँगा। खा पी क्यों लूँगा भैया, लेट हो रहा, मुझे जाने दो, मुझे नहीं लेना आपका सूट। पीछे कहाँ पड़े? अरे मैम बात तो सुनिए मेरी। ऐसे मुझे जाने दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए कि आप जैसे सुनिए, 500 रुपये का है, 250 में खरीद लीजिए। और जब मैं इंटरेस्टेड नहीं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े? चलिए ना, आपका ना मेरा 50 रुपये कम कर दिया मैंने, और 200। खरीदना ही नहीं है, मुझे नहीं खरीदना है। अरे प्लीज़ खरीद लीजिए। अरे नहीं खरीदना मुझे। एक गरीब की मदद हो जाएगी। नहीं, गरीब की मदद हम लोग खुद कर लेंगे, आप प्लीज़ ना बोलो। सुनिए ये 250 का है, और आपको मैं सच में बता रहा हूँ, मैं 150 का दे दूँगा बस। हमें जाने दीजिए, देर हो रही है, ऐसी गर्मी बहुत है। अरे अच्छा सुनिए तो मैडम, यहाँ ये तो एक मिनट बात सुनिए, इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना, इतनी सी इंसानियत नहीं हो आप लोग तो। महिलाओं का दिल तो वैसे भी इतना कम वो होता है, मतलब मुलायम सॉफ्ट। नहीं आ रहा, मैं नहीं लेना मैम 50 रुपीज़ में दे देंगे, 50 रुपीज़ में दे देंगे। नहीं बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। हाँ आप मेरी मदद करें कि आप इससे चोरी को बढ़ावा दे रही हैं। पहले अपना नाम बता, तुम्हारा नाम क्या है? नाम है मेरा प्रतीक है, लेकिन आप ये मतलब तुम्हारे खिलाफ में कंप्लेंट लिखोगी, चोरी का माल। कंप्लेंट क्यों आप लिखाएंगी मेरे खिलाफ? आप चोरी का माल एक तो खरीदती हैं, दूसरी और बेचा तुमने, खरीदा मैंने, मेरी गलती क्या हुई? तुम हुए मेरे ना उसके। आप खरीदिए, चोरी का सामान खरीदिए, चुपचाप 100 रुपये का नोट देना हो दे दिए ना, 5-50 रुपये में फंसा आपको और देंगे चोरी का माल। अभी हम चिल्लाने लग जाएंगे, यहाँ पे बहुत पब्लिक है। फंसोगे तुम हैं? तुम फंसोगे, मैं नहीं। जाइए, हम पैसे नहीं देंगे, चोरी का गिफ्ट खरीदिए आप। जाइए। ये क्या तरीका हुआ? यही तरीका है, चोरी का माल खरीदती हैं, उसके बाद में 150 करती हैं। बनाने लगोगे? सुनो खरीदना नहीं है। अच्छा सुनो, एक काम ये करो कि तुम फ्री में ही ले जाओ, बस ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ। अरे नहीं अब तुम ले जाओ, ये मेरा गिफ्ट हम जानते नहीं किसका है, हम नहीं जानते हैं किसका है, मेरा नहीं है भैया, ये मेरा गिफ्ट नहीं है, हम नहीं जानते किसका है। मैं यार ले जाए, किसी को भी गिफ्ट कर देना। कायम को चोरी का सामान बेच रहे हो, हमें नहीं खरीदना है चोरी का सामान। अच्छा सुनो, यू आर ऑन द कैमरा। एक्चुअली हमारा एक शो आता है गोलमाल, आप उसके गोलमाल बने। नहीं मैम वो बात नहीं है मैम, चोरी का सामान आप खरीद, मैम आपके जैसे लोग ही तो मुझे बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने एक सूट बेचा है, मैं अब दूसरा चुराऊंगा, दूसरा बेचूंगा किसी को। ये क्या बात हुई? मेरे पैसे वापस कुछ नहीं मैम, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मैम मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आपने चोरी का सामान खरीद लिया। आप मेरे पैसे वापस करिए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे पैसे वापस करिए। हम अरे मैम चल जाएंगे, ठीक है मैम। अरे नहीं मैम, सॉरी मैम। अच्छा सॉरी, आप मुझे नहीं खरीदना है। हाँ आप मेरे पैसे नहीं आप वाकई में, मैं कंप्लेन कर दूंगी पुलिस में। अच्छा आप कंप्लेन मत करिए, लेकिन आपकी ये जो चोरी वाली हरकत है ये पकड़ में आ गई है।
सकती हूँ मैंने क्या किया। मैम पकड़ में आके एक्चुअली देखिए एक हमारा शो आता है गोलमाल, वो हमारे कैमरा लगे हुए हैं और उस हमारे शो में आप गोलमाल बन गई हैं। तो आपको मैम मेरे साथ में बोलना है सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। भाई वाह, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी हैं ऐसे कोई खुराफाती आइडियाज तो हमसे शेयर करिए ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हिंदी से जुड़े फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि कितने लोग हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं? 36 करोड़ 60 लाख पीपल। एंड साथ ही कितने लोग इसका उपयोग करते हैं? 48 करोड़ 70 लाख पीपल। था नहीं इंटरेस्टिंग? तो फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट वक्त हो गया कि आज के इस एंटरटेनिंग एपिसोड को वाइंड अप किया जाए। फिर से हमारी मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड यस, कीप एंजॉयिंग योर यंग अंदाज।